रोटरी क्लब की ओर से दिल्ली एम्स के साथ मिलकर महिलाओं में होने वाले स्तन कैंसर विषय को लेकर जागरूकता कार्यक्रम के साथ एक रैली निकाली गई, जिसमें रोटरी क्लब के गवर्नर डॉक्टर अशोक कंटूर, प्रोफेसर बसीनो, एम्स के डॉक्टर पीयूष रंजन, डॉक्टर गोपाल पुरी शामिल हुए और महिलाओं में उभरते ब्रेस्ट कैंसर को लेकर जागरूकता लाने के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया, जिसमें बताया गया कि कैसे समय रहते कैंसर को मात दी जा सकती है। उनके लक्षणों के बारे में अगर समय रहते पता चल सके तो कैंसर का इलाज भी संभव है। इसमें देर नहीं करनी चाहिए। इसी को लेकर एम्स के साथ रोटरी क्लब में एक कार्यक्रम में महिलाएं और लोगों ने हिस्सा लिया और ब्रेस्ट कैंसर को लेकर जागरूक किया। वहीं एम्स के डॉक्टर पीयूष रंजन ने कहा कि स्तन कैंसर को प्राथमिक लक्षण पाए जाने पर उसका आसानी से कम कीमत पर इलाज संभव है, लेकिन जब यही कैंसर अधिक मात्रा में फैल जाता है तो फिर ऑपरेशन करने में काफ़ी परेशानी होती है। देखिए हमारे संवाददाता शाहनवाज खान की एक खास रिपोर्ट, BBC 24/7 न्यूज, एम्स हॉस्पिटल नई दिल्ली। आइए सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से आज एम्स में ब्रेस्ट कैंसर को लेकर अवेयरनेस किया गया? देखिए ऐसा है, ये तो आज बहुत बड़ा कार्य हुआ है कि आप ये देखिए कि रोटरी जैसे 117 साल पुरानी संस्था का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के साथ में एक कोलैबोरेशन हुआ है। आज उस कोलैबोरेशन के तहत में हम लोग जगह जगह पे जाके हमारे जो क्षेत्र, हमारा रोटरी का जो क्षेत्र है जहाँ पे 122 क्लब हैं, दिल्ली, फरीदाबाद, रोहतक, रेवाड़ी, नारनौल, सब जगह पे जाके हम लोग ब्रेस्ट अवेयरनेस के कैंप लगाएंगे। लगा के हमारी कोशिश ये होगी कि हम अर्ली डिटेक्शन में लोगों की सेवा कर सकें। जिनका अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो इलाज भी जल्दी होगा और जल्दी तंदुरुस्त भी होंगे, ठीक भी जल्दी। सर, जिस तरीके से रोटरी क्लब और एम्स मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कर रहे हैं, कितना इससे जागरूक होगा? जिस तरीके से गाँव देहात में सबसे ज़्यादा और एक सबसे बड़ी बात, लोग बचते हैं किसी भी तरह के, खासतौर पे अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात हो तो लोग बताने में बहुत ज़्यादा झिझकते हैं। तो झिझक दूर हो, इसको लेकर क्या कुछ? देखिए आज आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पे हमारे बड़े सारे ब्रेस्ट कैंसर के सर्वाइवर आए हुए हैं और काफ़ी सारे सर्वाइवर ने अपनी आत्मकथा बयान करी है कि उन्हें कैंसर हुआ था और कैसे वो ठीक हुए, और ये काफ़ी प्रोत्साहन की बात थी बाकी सब लोगों के लिए। और इसमें कोई टैबू वाली बात नहीं है। ये तो देखिए हमारे को, हम यही चाह रहे हैं कि अवेयरनेस हम जो करें, उस अवेयरनेस से लोगों के दिमाग से ये टैबू ख़त्म हो जाए कि हमारे को अगर कैंसर है तो हमें झिझकना नहीं चाहिए, हमें बताना चाहिए, डॉक्टरों के पास जाके हमें इलाज कराना चाहिए। जितनी जल्दी इलाज होगा उतनी जल्दी हम ठीक होंगे। ये महीना अक्टूबर का ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है। वो इसलिए कि ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो अगर अर्ली स्टेज में पकड़ लिया जाए तो इसका इलाज अच्छी तरह संभव है। अभी आपने हमारे कुछ मरीजों को देखा कि इनकी उम्र 75 साल थी, आज से 25 साल पहले इलाज करा चुके वो। तो ये सारे लोग हमारे लिए प्रेरणादायक हैं। तो ये कैसे संभव है? अवेयरनेस कैंप से हम क्या करते हैं, हमने यहाँ कोई इलाज नहीं करा, कोई जाँच नहीं करी। हम बताते हैं कि अगर कोई भी गांठ हो
और अपने स्तन को, ब्रेस्ट को किस तरह से हम महीने महीने देख सकते हैं, जिसको हम सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कहते हैं। और सालाना अगर हम किसी हेल्थ केयर वर्कर, वो चाहे ट्रेंड नर्स ही क्यों ना हो, अगर जांच कराएं तो उससे हम बहुत अर्ली स्टेज में कैंसर को पकड़ सकते हैं और फिर सही जगह जाके इसका इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर पीयूष सर, जिस तरीके से आप ब्रेस्ट कैंसर को लेकर अवेयरनेस कर रहे हैं, गांव देहात में सबसे ज़्यादा ये केस होते हैं, कि आपको किस तरीके से काम करें? सबसे पहले जो इसके साथ ये शर्म छुपी है कि शायद मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, अपने बेटे को या पति को बताने में भी शर्म करते हैं लोग। आप गांव की बात नहीं करें, हमारे यहाँ जो काम कर रहे हैं काफ़ी सालों से, जिनको सारी चीज़ें पता है, वो भी छुपा रही होती हैं। छुपाने का एक ही रिजल्ट होता है कि जो कैंसर है काफ़ी ग्रो कर जाता है, उससे काई लगती है, दवाई लगती है काफ़ी दिनों तक, अगर कहीं फैल गया मेटास्टेसिस तो कोई इलाज पॉसिबल नहीं है। तो वो सबसेट बहुत ख़राब होता है हमारे लिए ट्रीटमेंट करने के लिए। लेकिन कोई अगर जल्दी आ जाए, हमें एक ही मैसेज अगर हम सबको देते हैं कि भाई कोई भी गांठ हो, सारी गांठें कैंसर नहीं होती, लेकिन कोई भी गांठ है उसको दिखाना है, ये डॉक्टर को कहने दीजिए, सर्जन को कहने दीजिए भाई ये कैंसर नहीं है। और सर्जन अकेला नहीं कहता, वो जांच करने के बाद रेडियोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट की भी मदद ले सकता है आवश्यकता अनुसार। तो सरकार ने भी कैंसर इसके लिए, आपको स्क्रीनिंग के लिए एक काफ़ी अच्छा प्रोग्राम चलाया हुआ है। इसमें आशा वर्कर्स और ANMs ट्रेन किए जा रहे हैं लगातार। हमारा देश बड़ा है, समय लगेगा, पर मुहिम चल पड़ी है। क्या आंकड़ा होंगे ब्रेस्ट कैंसर को लेकर? जी, आंकड़े अगर मैं कहूँ तो भारत में लगभग 26 प्रति 1 लाख लोगों को कैंसर होता है। दिल्ली में 40 से थोड़ी ज़्यादा है। और डेथ रेट, लेकिन अगर तुलना करें बाहर के मुल्कों से, तो उसी स्टेज का जो डेथ रेट है वो हमारे यहाँ ज़्यादा है। अभी फिलहाल 12-13 के आसपास है पर लाख, जितने होते हैं उतने, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा लोग लेट आते हैं, जब वो एडवांस हो चुका होता है। 1 लोग ही जल्दी आते हैं, थोड़े पढ़े लिखे या घर में किसी को है तो थोड़े ज़्यादा अवेयर होते हैं, वो जल्दी आते हैं, तो हम उनको अच्छा कॉस्मेटिक आउटकम भी दे सकते हैं और कैंसर क्योर भी पॉसिबल होता है, लंबी लाइफ रहती है। इस अवेयरनेस के बाद कितने % लोग जो है वो आगे आ रहे हैं और अपनी बीमारी के बारे में डॉक्टर से? देखिए, हम जैसा कहते हैं अंग्रेजी में रिपलिंग इफेक्ट, हमने एक ने सुना, एक 5 को कह रहा है, 5 ने 10 को कहा, उसमें से कोई एक ज़रूर आता है। अगर मैं एग्जांपल दूं, हमने नोएडा में एक NICPR संस्था है ICMR की, उसमें हमने जाना शुरू किया था 2014 में। एक फ्राइडे हम जाते थे, वहाँ कोई नहीं मिलता था पहले शुरू में, धीरे धीरे 5 मरीज आने लगे, मतलब 5 वॉलंटियर्स कह लें स्क्रीनिंग के लिए। अभी डॉक्टर साहब गए थे, कितने मरीज थे उस दिन? 50 थे, जबकि बहुत दिनों बाद हमने कोविड का वापस शुरू किया, तो वो 50 में मरीज भी मिल रहे थे, गांठ वाले मिल रहे थे, गांठ वालों में कैंसर वाले भी थे जिनको हमने इलाज किया हुआ था। तो कहने का मतलब ये धीरे धीरे फैलता है बात। फिर आप लोगों का बहुत अहम रोल है इसमें, मतलब मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप लोगों का इस चीज़ के लिए। इस साल अगर माना जाए, किस तरीके का ब्रेस्ट कैंसर आए होंगे इस साल का? इस साल हमारे यहाँ देखिए OPD में हर दिन, मतलब मैं गिनना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जैसा मैंने एक तो देश का आंकड़ा बताया, रूम का अगर आंकड़ा बताएं, चूँकि हमारी यूनिट में थोड़ा ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर ऑपरेट होता है, तो हर OPD हम लगभग 5 से 10 मरीज हम देख लेते हैं आराम से। मतलब एक कमरे की बात कर रहा हूँ मैं, हर कमरे की नहीं। कोविड के बाद की अगर बात की जाए तो लगभग एम्स में अब तक कितने मरीज आए होंगे, कोई राउंड फिगर? फिर कहना मुश्किल होगा, नंबर वो मुश्किल है, लेकिन एक यूनिट एवरेज 500 मरीज आराम से इलाज करती है यहाँ पे। यहाँ सर्जरी की सारी यूनिट ब्रेस्ट कैंसर का इलाज करती हैं, उनको सर्जरी में इलाज होता है। केसेस ही इतने ज़्यादा हैं कि हम पूरी तरह सेवा नहीं कर पाते। रंजन सर, आप संदेश क्या देंगे लोगों को, जिस तरीके से ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो क्या कैसे आना चाहिए, क्या करना? मैं फिर से दोहराऊंगा, हर गांठ कैंसर नहीं होती, लेकिन कोई भी गांठ हो, निपल में कोई चेंजेस आए, हाथ सूजन आ गया हो, बगली में कोई गिल्टी हो जाए, निपल से कोई फ्लूइड आ रहा हो पानी जैसा, चाहे वो पानी हो चाहे ब्लड हो, कुछ भी हो, इन सारी चीज़ों में, या संतरे के छिलके जैसे ब्रेस्ट का वो ऊपर सतह हो गया हो, कोई भी चीज़ हो रही हो, आपने डॉक्टर को संपर्क करना है और उनको डिसाइड करना देना है ये कैंसर है नहीं है। और कैंसर डेथ सेंटेंस नहीं है, ये चुनिंदा कैंसरों में है, अगर जल्दी आए तो एक अच्छी लाइफ पाया जा सकता है। ठीक है।